प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु ने आपके सामने मुझे लाया, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में देखेंगे कि जिसको बहुत सी बार बहुत से प्रचारक इन चीज़ों को खोज न पाए, और पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, हमारी सहायता करता है कि परमेश्वर के वचन की गहराई को हम समझ सकें, और खास करके एक प्रकटीकरण, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक खजाना है, और खजाना जब हम ढूंढते हैं तो खजाना हमें मिल जाता है। आज ऐसे एक वचन के बारे में जो परमेश्वर ने हमें प्रकटीकरण दिया, रेवोल्यूशन दिया है, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से मसीहत पास्टर्स, लीडर्स, इनको ये दर्शन क्या है पता नहीं चल पाया है, परंतु हम इस दर्शन की ओर आज जाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या चाहता है। इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कई बार पाप किया। ऐसा एक समय था कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और परमेश्वर ने उनको बददुआई में डालने से पहले एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने चुना कि इजरायली लोग अपने पापों का पश्चाताप करें और बददुआई से बचे। उस व्यक्ति का नाम था यिर्मयाह भविष्यवक्ता, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता की एक किताब समझने में बहुत ही कठिन है, पर केवल परमेश्वर की आत्मा हमें उसके बारे में सिखा सकती है। तो परमेश्वर ने इजराइल को लिए एक मैसेज, एक सूचनाएं, एक संदेश यिर्मयाह नबी के द्वारा बोलने के लिए उसको नियुक्त किया, उसका अभिषेक किया। परमेश्वर ने उसको चुना, माँ के गर्भ में था। तभी परमेश्वर के वचन कहते हैं, यिर्मयाह मैंने तुझे चुना है ताकि तू जाति जाति के लोगों को मेरे बारे में बताए। तो उस समय इजराइल पाप कर रहा था और परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना। अगर आप यिर्मयाह का अध्याय 1:4 से 10 वचन को मैं पढ़ूंगा। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले कि मैंने तुझे जान लिया था, और जन्म लेने से पहले मैंने तुझे पवित्र ठहराया। मैंने तुझे राष्ट्र के लिए भविष्यवक्ता नियुक्त किया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, मैं बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो बालक हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, ये मत कह कि मैं बालक हूँ, क्योंकि जिन जिन के पास मैं तुझे भेजूंगा तो उनके पास जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। उनसे मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये घोषणा है। तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और मुझे कहा, देख, मैं अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। आज मैंने तुझे जातियों का राज्य के ऊपर नियुक्त किया है कि तू उखाड़े और ढाए, नाश करे और गिराए, बनाए और रोपे। तो परमेश्वर ने जब यिर्मयाह को चुना तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि मैंने तुझे अभिषेक किया है और जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहरा है, और मैंने तेरे मुंह को छुआ है ताकि तेरी वचन इजरायली के पास सुनाए जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे भेजने से पहले उसके सामने 2 दर्शन परमेश्वर ने रखे। जब इजरायली के सामने यिर्मयाह जाने वाला ही था तो परमेश्वर ने एक दर्शन उसके पास भेजा कि तू दर्शन में क्या देखेगा। यिर्मयाह का अध्याय 1 और उसके 11 वचन में वो दर्शन के बारे में लिखा है। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, यिर्मयाह तू क्या देखता है? मैंने उत्तर दिया, मैं बादाम की एक डाली देखता हूँ। हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने एक बादाम की डाली का एक दृष्टांत बताया। ये क्या हो सकता है बादाम के? कई बार हम सोच विचार करते हैं कि परमेश्वर ने ये बादाम की डाली क्यों उसको दिखाई। पर अगर पुराना करार को हम पढ़ते हैं तो गिनती का अध्याय, पूरे बाइबल में बादाम के बारे में एक ही बारे में वर्णन आया है। तो गिनती का अध्याय 17 और 5 से 8, जिस व्यक्ति को मैं चुनूंगा, परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर के 12 गोत्र थे, और 12 गोत्र में से कुछ इजरायली लोग कहने लगे कि मूसा को ही सब कुछ अधिकार नहीं दिया गया, हमारे पास भी अधिकार है। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा कि 12 गोत्र की 12 लाठियां लेना
और जिस लाठी को अब फल आएंगे, फूल आएंगे, बादाम आएंगे, उस लाठी को मैंने चुना है, नियुक्त किया है और अभिषेक किया है, और वो मेरा याजक रहेगा, वो घराना मेरी सेवा करेगा। तो गिनती का अध्याय 17 में परमेश्वर ने जो यिर्मयाह को वचन दिया था, वो बादाम की डाली उसने दिखाई। जिस व्यक्ति को मैं चुनूंगा उसकी लाठी में कलियां फूटेगी। इस प्रकार मैं इजरायली की शिकायतों को जो वे तुम्हारे विरुद्ध करते हैं समाप्त करूंगा। मूसा ने इजराइल से बात की और उनके सबों प्रधानों ने अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार एक एक लाठी उसे दी। कुल 12 लाठी थी और हारून की लाठी भी उनमें से थी। मूसा ने उन लाठियों को साक्षी पत्र में सामने यहोवा के भवन में रखा। दूसरे दिन जब मूसा साक्षी के तंबू में गया तो उसने देखा लेवी के घराने के लिए हारून की लाठी में कलियां फूट निकली है, उसे कोपले निकले, फूल निकले और बादाम पक गए। हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने यही दर्शन देके रुकाया नहीं, पर उसे और एक परमेश्वर ने दर्शन दिया, जिसका जिक्र हम करते हैं कि यिर्मयाह का अध्याय 1 और 13 में उसका जिक्र किया है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को और एक दर्शन दिया। दूसरी बार यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा तो क्या देखता है? मैंने कहा, एक उबलता हुआ हांडा देखता हूं जो उत्तर दिशा की ओर झुका हुआ है। अब एक दर्शन परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिया, जो बादाम, जो दुनिया का बेस्ट फ्रूट है। हालेलुया। दुनिया का बेस्ट फ्रूट है। दुनिया में आप कहां पर भी बादाम का नाम लोगे तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फूड में उसका नाम, एक फ्रूट में उसका नाम आता है, ड्राई फूड में उसका नाम आता है बादाम का। दुनिया भर में इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। ये बेस्ट फ्रूट है सबके लिए, आपके शरीर के लिए, दवाई के लिए, सब चीजों के लिए ये बेस्ट फ्रूट है। परंतु परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक दूसरा वचन भी बताया, जिसमें एक उबलता हुआ हांडा उसने देखा। हालेलुया। ये उबालता हुआ जो गर्म हांडा है, इसका जिक्र भी बाइबल में एक ही बार हो गया है। वो है दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय 38 से 40 बार, जब एलीशा अपनी सेवकाई कर रहा था, परंतु सेवकाई के दरमियान उसके जीवन में एक विपत्ति आई। वो क्या विपत्ति आई हम पढ़ेंगे 2 राजा 4 अध्याय 38 से 40। जब एलीशा फिर गिलगाल लौटा तब देश में अकाल पड़ा हुआ था। भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे थे। उसने अपने सेवक से कहा, एक बर्तन चढ़ा और इन लोगों ने लिए साग पका। उनमें से एक खेत के जंगली बेले बटोरने गया और अपनी गोंद भर जंगली लौकियां तोड़ी और लौटकर उन्हें काट डाल के बर्तन में डाला। यद्यपि उन्हें पहचान नहीं थी। जब लोगों खाने के लिए परोसा तो वो चिल्ला उठे, हे परमेश्वर के जन, बर्तन में मृत्यु है और वे उसे खा न सके। हालेलुया। एलीशा के समय में एक विपत्ति उनके सामने आई। वो विपत्ति ये थी कि जब उन दिनों में अकाल पड़ा था, खाने भी नहीं था, और उस समय एलीशा के पास कुछ सेवक आए तो उसने अपने दासों को कहा कि जा कुछ जंगली फल लेके आ, और वो फल उन्होंने एक हांडे में पकाया, और हांडे में पकाने के बाद वो जब खाने निकले तो एक दास ने उसको चिल्लाया, हाय मेरे परमेश्वर, हाय परमेश्वर के जन, कि बर्तन में मृत्यु है, इसमें जहर है, क्योंकि हम इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। हालेलुया। जो पहला दर्शन परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया वो था फ्रूटफुल होने का। पवित्र आत्मा में क्या बताते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को, जहां पर परमेश्वर का वचन आया था, उनको एक बेस्ट लेवल दिया था, एक सेवा करने का एक बेस्ट लेवल परमेश्वर ने उनको दिया था, जिसका निशानी था बादाम का फ्रूट। परंतु इस हांडे में देखते हैं कि उस हांडे में इन लोगों ने जहां बादाम का फल होना चाहिए था, वहां पर अब एक जंगली फल आया, और वो जंगली फल इनके जीवन में वर्स रिजल्ट को लाया, एक गलत रिजल्ट हो रहा। ये क्या दर्शाता कि प्रभु हमको बताता है कि मैंने तुम्हें, इजरायली लोगों को परमेश्वर बोलता है, और आज हमें, और अगर हम आज सुन रहे तो यह हमारे लिए कह रहा है कि परमेश्वर ने
इजरायली लोगों के लिए, लेवी घराने के लिए परमेश्वर ने एक बेस्ट काम दिया था, वो सेवा जिसका चिन्ह बादाम है। परंतु इन्होंने उसको तुच्छ जाना, पराये देवताओं के पास गया, परमेश्वर को तुच्छ जाना, और इन लोगों ने सांसारिकता की, और वो जंगली फल एक सांसारिकता जिसका रिजल्ट प्रभु कहता है कि जहर है, जिसका रिजल्ट जहर है, वो जहर तुम लोगों ने, इजरायली लोगों ने अपनाया। दूसरी बात, बादाम का फल आने के लिए बहुत समय लगता है। जंगली फल आपके जीवन में आने में कुछ ही क्षण लगता है। बादाम जो परमेश्वर की सेवकाई हम करते रहते, करते आपको परमेश्वर का इससे स्तर पर लेके जाता कि दूसरा कोई भी व्यक्ति उस स्तर पर नहीं जा सकता है। हालेलुया। परंतु वर्स्ट फ्रूट, जंगली फ्रूट आपके जीवन में बहुत कुछ आ सकते हैं। आज अगर परमेश्वर में और तुरंत एक सेकंड में आपका व्यभिचार हो गया, आपने झूठपन बोला, आप सांसारिकता तरफ बढ़ सकते हैं। आज मेरा विषय यह है आपके लिए कि प्रभु ने इर्माया को ये जो दो दर्शन दिखा, तो प्रभु ने एक अच्छा फल का दिखाया कि तुम मेरी सेवा करेगा, और इजरायली लोगों ने उसे नहीं चुना, परंतु उसमें से कुछ लोगों ने जंगली फल बन गए, वर्ष फल बन गए। हालेलुया। उसके अंदर जहर आ गया। परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया, पर आप दूसरे कामों में आप पड़ गए, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें विपत्ति भेजूंगा। ये वचन उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिन्होंने परमेश्वर को सिखाया, परमेश्वर को स्वीकार किया उद्धार करता, और फिर वो अपने जीवन में दुनिया में वापस चले गए, जिसको बैक स्लाइड्स बोलते हैं, वो लोग भी हो सकता है। आज मेरा विषय ये है आपके सामने इन दोनों दर्शन के द्वारा कि क्या कारण है कि इजराइल बादाम के फल से जहरीला फल बन गया। क्या कारण हो सकता है कि बादाम, परमेश्वर ने आपको एक बेस्ट सेवा दिया और आपने उस बेस्ट सेवा को ठुकरा कर आपने जहरीला फल, संसारिक के काम, उधर उलझना, उन पापों में उलझना, गंदी आदतों में, नशे में, व्यभिचार में आप उलझ गए। इसका कारण क्या है? हालेलुया। सेवा करने के लिए परमेश्वर ने आपको बेस्ट काम दिया, याजक का। हालेलुया। और वहां पर महायाजक भी, हाई प्रीस्ट भी रखा गया, परंतु दूसरों के लिए हम ठोकर का कारण बन गए। जब आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें बादाम का बेस्ट फ्रूट के लिए बुलाया, पर आज भी हम लोग वर्स्ट काम करते हैं, तो दूसरों लोगों के लिए भी हम ठोकर का कारण बन सकते हैं, अविश्वासी के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। आज हम उन कारणों को ढूंढेंगे कि क्या कारण हुए कि जिसके वजह से इजराइल गिर गया और बादाम के फूल के बजाय, फ्रूट के बजाय उन्होंने ये जहरीला फल अपने जीवन में लाया। क्या कारण हो सकते हैं? आज उन कारणों को देखकर हमें आज सुधारना बहुत ही आवश्यक है। पहला कारण बादाम के फ्रूट से जहरीला फल बनने का पहला कारण, इर्मिया अध्याय 2 1 से 3 वचन। इर्मिया अध्याय 2 1 से 3 वचन। मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगा, क्योंकि इस समय वचन पढ़ने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है, और अगले समय से मैं कोशिश करूंगा कि वचन दूसरा कोई पढ़े और मैं आपकी तरफ ध्यान दे पाऊं। हालेलुया। इर्मिया का अध्याय 2 1 से 3। यहोवा के वचन मेरे पास पहुंचा, जा यरूशलेम के सुनने में ये पुकार कि यहोवा ये कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति, तेरा विवाह काल का प्रेम स्मरण है कि तू जंगल में, ऐसी भूमि में जहां बो नहीं जाता था, मेरे पीछे चलती थी। इजराइल, यहोवा के लिए तू पवित्र थी और उसकी उपज का प्रथम फल थे। जो कोई उसे खाता था वो दोषी ठहरता था, उस पर विपत्ति आती थी। यहोवा की ये घोषणा है। परमेश्वर ने उनको एक वचन भेजा और बोला कि जा इर्मिया, अब तू जाके इजराइल को बोल कि तू जवानी के मेरे स्नेह को भूल गए, कि हम और आप, परमेश्वर ने आपको चुना, नियुक्त किया, आप अपने शुरुआती के जीवन को भूल गए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में आपका जो पहला प्रेम था वो आपने छोड़ दिया है। जैसे विवाह में एक शादीशुदा रिश्ता रहता है, पति पत्नी रहते हैं, हालेलुया, वो लोग कभी भी जुदा नहीं होते, हर समय वो जहां पर भी जाते एक साथ रहते हैं। प्रभु कहता है कि विवाह के जैसा तूने मेरे से शादी किया था, जवानी में तू मेरे साथ रहती थी। हालेलुया। तू हर एक जंगल में मेरे पीछे चलते थे, जंगल में पीछे छोड़ने का हर कठिन परिस्थिति में, कांटे में, हर खराब परिस्थिति में भी तू मेरे साथ रहती थी और मैं तेरे साथ रहता था। कठिन परिस्थिति में मेरे साथ, तो तूने कैसे मुझे
भूल गई। हालेलुया। कैसे? तू अपनी पहली उपज, तीसरे वचन में लिखा, तू अपनी पहली उपज मतलब अपना दान दशमान, अपना समय, अपनी आराधना, हम सब लोग परमेश्वर को अच्छी तरह से देते। और जैसे जैसे परमेश्वर हमको और आपको ब्लेस करते रहता है, आशीष करता है, हम धीरे धीरे उसके उपकारों को भूल जाते हैं, हमें आलसीपन आ जाता है, हम कंफर्ट जोन को महसूस करते हैं। हालेलुया। तो पहला कारण प्रभु कहता है कि बादाम के फूल से जहरीला फ्रूट बनने का पहला कारण यह है कि पहला प्रेम तूने छोड़ दिया। हालेलुया। पहले का प्रेम तुम लोगों ने परमेश्वर के प्रति छोड़ दिया। यही कारण है कि मैंने तुझे बादाम का दर्शन दिखाया था, पर बादाम के दर्शन से जहरीला अंडा तूने खाया, उसके पौधे खाए और तो तेरे लिए जहर बन गया। दूसरा कारण यिर्मयाह का अध्याय 2 और 4 का 8, ए याकूब के घराने और इजराइल के घराने के सब कुलों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे पूर्वजों में मुझसे क्या अन्याय पाया कि वे मुझसे दूर हो गए? वे व्यर्थ वस्तु के पीछे चले और स्वयं व्यर्थ हो गए। उन्होंने ये भी नहीं पूछा वह यहोवा कहाँ है, जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, जो जंगल में हमारे मार्गदर्शन करता था, निर्जन में, गड्ढों की भूमि में, सूखे और घोर अंधकार के देश में, ऐसे देश में जहाँ कोई नहीं चलता, जहाँ कोई नहीं बसता। मैं तुम्हें उपजाऊ देश में लाया कि तुम फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु जो तुमने मेरे देश को अशुद्ध किया, मेरे निज भाग को घृणित बना दिया। याजकों ने नहीं पूछा यहोवा कहाँ है, व्यवस्था के शिक्षक मुझे नहीं जानते, अगुओं ने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया, भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और व्यर्थ देवताओं के पीछे चले गए। हालेलुया। तो दूसरा कारण है कि इजरायली मिस्र में 450 साल रहने के बाद वो फिरौन के सामने जब गए तो फिरौन की चीजें उन्हें अच्छी लगे, पर परमेश्वर ने किए हुए सारे उपकारों को भूल गया। तो दूसरी बात, भजन संहिता 103 और 105 वचन पढ़ता हूं, वो तेरी लालसा को उत्तम वस्तु से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाबों के नहीं हो जाती है। हालेलुया। तो दूसरा कारण कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जो चुना था सेवा के लिए, एक बादाम का फल के लिए, परंतु वो जंगली फल बनने का दूसरा कारण है कि परमेश्वर के सारे उपकारों को भूल गए। भजन संहिता 103 मैंने कहा, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसे किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे उकाबों की तरह उड़ाता है और तेरी जवानी नहीं हो जाती है। हालेलुया। हमें और आपको परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जितना परमेश्वर हमें ब्लेस करे, आशीष करे, उतना हम उसके करीब आना चाहिए, उसके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए, अपने आप को अलर्ट करना चाहिए और सारे विधि और नियमों को तोड़ देना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए, हमारी विपत्ति के समय में खड़ा रहा, हमें भी परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए सहायता करना चाहिए, मदद करना। अपने मन में एक निर्णय ले जाए कि हर समय हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरा कारण, बादाम का फ्रूट, बादाम का फल से जहरीला फल बनने का तीसरा कारण, यिर्मयाह अध्याय 2 9 से 13 वचन, इस कारण मैं फिर से तुमको अभियोग लगाऊंगा, यहोवा का ये घोषणा है, और तुम्हारे पुत्र पुत्रिय भी अभियोग लगाऊंगा। कित्तीम के द्वीपों में जाकर देखो, केदार में लोगों को भेजो और भली बातें विचार करो। क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया? यद्यपि वे वास्तव में देवता नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को उसके बदले बदल दिया है, जो किसी काम का नहीं। ये आकाश, इस पर चकित और भयभीत अत्यंत स्तंभित हो जा। यहोवा की यह घोषणा है, मेरी प्रजा ने दो बुराई की, उन्हें जो जीवन के जल का सोता है त्याग दिया, अपने लिए हित के हौदे खोदे, टूट हो गए हौदे जल की ठहरा नहीं सकता है। तीसरा कारण इजरायली लोगों ने जीवित परमेश्वर को छोड़कर जो परमेश्वर ही नहीं है उसकी आराधना की। पहला कारण, परमेश्वर का प्रेम छोड़ दिया। 2, परमेश्वर के सारे उपकारों को वो भूल गए। और तीसरा, जीवित परमेश्वर को त्याग कर उन्होंने जो परमेश्वर है नहीं उनकी आराधना की। चौथा कारण, यिर्मयाह का अध्याय 2
14 से 19, क्या इज़राइल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? तो फिर ये लूट का शिकार क्यों बना? सिंह ने उस पर गर्जना की, उन्होंने जोर की दहाड़ और उन्होंने उसके देश को उजाड़ दिया, उसके नगर को जला दिया और निर्जन हो गया। हालेलुया। मेपिस से और तबनस के लोगों ने भी तेरे सिर में चांद को मुड़ा दिया। क्या तूने यह अपने ऊपर स्वयं नहीं लाया? क्योंकि तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया जब वो तुझे मार्ग में ले चल रहा था। अब मिस्र का मार्ग पकड़कर श्योर का जल पीने से तुझे क्या लाभ है? अशुर का मार्ग पकड़कर महानद के जल के पीने से तुझे क्या लाभ है? तेरी अद्भुत दृष्टता तुझे दंड देगी और तेरा भटकना तुझे ताड़ना देगा। इसलिए जान और देख ले, ये अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ना और भय न मानना कितनी बुरी और कड़वी बात है। सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा की यही घोषणा है। हालेलुया। तो चौथी बात परमेश्वर कहता है कि उन्होंने बोला कि तुमको जो बुलाया गया है वो दास के लिए थोड़ी बुलाया गया है। हालेलुया। तुम दास के लिए नहीं, शिकार के लिए नहीं, तुम गर्जन के लिए बुलाए गए। पर तुम शिकार क्यों हो गया? क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर का भय नहीं माना। चौथी बात, उन्होंने परमेश्वर का भय माना नहीं। हम और आप भी आज परमेश्वर ने सब कुछ देने के बाद हम अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा करते हैं। ये तो आपकी शुरुआत, जब आप नए होते तो आपकी शुरुआत, आप परमेश्वर के भय आपके जीवन में होते, आप हर एक काम ऐसे करते हो कि जो परमेश्वर के भय के अनुसार। जैसे धन संपत्ति ऐश्वर्य आपके पास आ जाता है, आप अभी परमेश्वर को पूछना छोड़ देते और आप खुद एक निर्णय लेना शुरू कर देते, एक शारीरिक निर्णय, एक शारीरिक इच्छा को पूर्ण करते। अगर सुलेमान राजा की शुरुआत को देखेंगे तो उसने परमेश्वर को ढूंढा, खोजा, परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, ऐश्वर्य दिया, पर अंतिम समय में उसने औरतों के पीछे, व्यर्थ चीजों के पीछे अपना मन लगाया और शुरुआत तो अच्छी की पर अपना अंत अच्छा नहीं हुआ। तो परमेश्वर का भय उन्होंने नहीं माना। पांचवा कारण, यिर्मयाह का अध्याय 2 में 20 से 22, बहुत पहले तूने अपना जुआ तोड़ डाला और अपने बंधन खोल दिए। तूने कहा मैं सेवा न करूंगी, वरन हर ऊंची पहाड़ पर और हरे हरे भरे वृक्ष के नीचे तू वेश्या की नाई लेट गई। मैंने तुझे दाखलता के रूप में पूर्णत्व शुद्ध बीज में लगाया था, फिर तू मेरे जंगली दाखलता भ्रष्ट शाखा कैसी बन गई। यद्यपि तू शार से अपने को धोए, परंतु बहुत साबुन लगाए, तो भी तेरे अधर्म का दाग मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु की यहोवा, प्रभु कहता है कि मैंने इजरायली लोगों के लिए शुद्ध करने के लिए बुलाया था। हालेलुया। उनको एक अच्छा स्थान दिया था और पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए थे। वो एक सार की तरह, मतलब पानी को जो क्लीन करता है वैसा सार के लिए तुम्हें बुलाया गया था। हालेलुया। तो पांचवी बात, उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने से इनकार किया और उन्होंने व्यभिचार किया। हालेलुया। क्या कारण है? उन्होंने परमेश्वर की सेवा करना छोड़ दिया और वो व्यभिचार में पड़ गए। आमीन। हालेलुया। उनका बादाम का जो सेवा का जीवन था, परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया था, परंतु उस लोगों ने व्यभिचार किया, सेवा को इनकार कर दिया। 6वां कारण परमेश्वर के वचन में, यिर्मयाह का अध्याय 2:26 से 28, जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे इजराइल का घराना लज्जित होगा। वे उनके राजा, उनके अधिकारी, उनके याजक और उनके भविष्यवक्ता, वे लकड़ी से कहते हैं तू मेरा पिता है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। उन्होंने मेरी और पीठ की, मुख्य नहीं किया, परंतु विपत्ति के समय में वे कहते उठ और हमें बचा। तेरे बनाने हुए देवता कहाँ है? यद्यपि तुझे संकट के समय बचा सकते हैं तो उठे। ए यहूदा, तेरे नगरों की संख्या समान। 6वां कारण कि काट कहते, तूने बोला लकड़ी को तूने बाप बोला, पत्थर को तूने अपना जन्मदाता बोला, और मुझसे जिसने मैंने तुझे जन्म दिया, अपने हाथों से रचा, मेरे ऊपर तूने क्या किया? मुंह फेरा। और विपत्ति के समय में तू कहता है कि यहोवा मुझे बचा उठकर, परंतु जिन देवता ने तुझे बनाया, क्या उन देवताओं को तो पुकारता नहीं? हालेलुया, हालेलुया। उन देवताओं को तू क्यों नहीं पुकार रहा है? हालांकि तो 6वां कारण कि उन्होंने मूर्ति पूजा किया, जो परमेश्वर के वचन में लिखा था
कि ये करना नहीं चाहिए, काट के देवताओं को हम और आप नहीं करे, पर बाइबल की किताब कह रहे कि इसके बारे में कि जो चीज उन्हें नहीं करनी थी वो उन्होंने किया। हालेलुया। 7वां कारण यिर्मयाह का अध्याय 2 29 से 32, तुम मुझे क्यों विवाद करते हो, तब तुम सब ने मेरे विरुद्ध अपराध किया। यहोवा की ये घोषणा है, मैंने तुम्हें व्यर्थ की तुम्हारे पुत्र को मारा, उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, तुम्हारी तलवारों ने तुम्हारे भविष्यवक्ता को भक्ष करने के वाले सिंह के नाई निगल लिया। इस पीढ़ी के लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इज़राइल के लिए जंगल रहा हूं या घोर अंधकार का देश? तो मेरी प्रजा क्यों कहती है कि हम स्वतंत्र है, हम फिर से तेरे पास न आएंगे? क्या कुंवारी अपना आभूषण भूल सकती है, या दुल्हन अपनी पेटी? तो भी मेरी प्रजा असंख्य दिनों मुझे भूल गई है। हालेलुया। 8वां कारण, इजरायली ने दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन गए। हालेलुया। उनका खुद का चाल चलन खराब था, उन्होंने दूसरों के भी चाल चलन को खराब किए। हालेलुया। घाघरे में निर्दोष, घाघरे में निर्दोष का मतलब है एक लड़की जो जवान होती है, वो जिसका किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं होता है, कि घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों को, छोटी कमसीन बच्चियों के ऊपर तुमने व्यभिचार किया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे याजकपन के लिए बुलाया था, पर तू घाघरे में निर्दोष ऐसी छोटी छोटी बच्चियों को तूने क्या क्या उनके साथ व्यभिचार किया। तो 8वां कारण कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध भी व्यभिचार किया, क्योंकि अपने देवताओं को छेड़कर दूसरों की तरफ गए, और शारीरिक भी छोटी बच्चियों की जो कमसीन थी, जो बच्चे की नाई थी, उनके साथ व्यभिचार किया। 9वां कारण और आखिरी कारण परमेश्वर की वचन में लिखा है, वो 8वां कारण है, ओके ठीक है। 9वां कारण यिर्मयाह का अध्याय 3 1 से 5 को हम पढ़ेंगे। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को त्याग दे और उसे छोड़कर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो क्या वह फिर उनके पास लौटेगी? क्या वह देश अत्यंत अशुद्ध न होगा? परंतु तुम्हें बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया, फिर भी तू कहते कि मैं तेरे पास लौटूंगी। यहोवा की यह घोषणा है, नंगी पहाड़ियों पर आंख उठाकर देख, ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम्हें व्यभिचार न कोए? तूने मार्गों के किनारे में अरब के समान बैठी हुई और अपने व्यभिचार और दुष्टता के देश को अशुद्ध किया है। इस कारण वर्षा रुक गई है, वसंत ऋतु वर्षा न हुई है, तो भी मेरे माथे पर वेश्या का माथा है। तू लज्जित होना नहीं चाहती है क्या? अब से तू मुझे पुकार कर न कहेगी, हे मेरे पिता, मेरी जवानी का मित्र? क्या सदा सर्वदा क्रोधित रहेगा? क्या अंत तक बैर रखेगा? देख, तू ऐसी कहती है, परंतु बुराई कर नहीं आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो 9वां कारण कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए पवित्र जीवन रखा था, परंतु उन्होंने परमेश्वर के नजर में अशुद्ध काम किए। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के नजर में अशुद्ध काम किए। हमें और आपको परमेश्वर ने जो चुना है, वो परमेश्वर के सही कामों के लिए, पवित्रता के जीवन के लिए। पर एक पत्र से 15 और 16 वचन है कि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है कि तुम भी पवित्र हो जाओ। एक आखिरी पॉइंट्स को हम देखेंगे जो मेरा स्किप हो गया शायद, कि यिर्मयाह का अध्याय 2 29 से हम पढ़ेंगे कि तुझे मुझे क्यों विवाद करते हो, तुम सब मेरे विरुद्ध अपराध कर तुम। तो उन्होंने 9वां पॉइंट है कि उन्होंने, यिर्मयाह का अध्याय 2 29 से 32, उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ वाद विवाद किया, उनके साथ बलवा किया, और अपने परमेश्वर को भूल गए। जिस परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया था, आशीष किया था, वो भूल गए। और इसीलिए जो बादाम का फल के लिए, उनकी सेवा के लिए, याजकपन के लिए, महायाजक के लिए, लेवी घराने के लिए उनको परमेश्वर ने बुलाया था, पर उन्होंने पाप किया, अपराध किया, और उन्होंने वो जो चीज परमेश्वर ने दी वो व्यभिचार की ओर बढ़ गए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज सारे पापों को हम तोड़ देते हमारे जीवन से, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि तूने हमें
बादाम का दर्शन दिया है। बादाम बेस्ट फ्रूट है हमारे जीवन में, और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर कहता है एक झाड़ को उसके फलों से पहचाना जाएगा। यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, या आज से प्रभु हर एक व्यक्ति का चरित्र आपके चरित्र के जैसा हो जाए। जिस मकसद के लिए, योजना के लिए तूने प्रभु जी इजराइल लोग को चुना था, आज हमें भी चुना है। परमेश्वर हमें ब्लेस कर, आशीष कर, और हम तेरी राह पर चलेंगे। एक अच्छा फ्रूट लाए, एक अच्छा चाल चलन हम दुनिया को दिखाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम प्रभु ब्लेसिंग को पाए, आशीष को पाए। हम धन्यवाद देते इस दर्शन का मतलब आज हमने हमको सिखाया। आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते। आने वाले दिनों में आप और इस वचन के माध्यम से गहराई की बातें नए करार और पुराने करार से हमें सिखाएंगे करके धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। इन वचनों के द्वारा समय कम होने के द्वारा मुझे इसको फास्ट बोलना पड़ता है, पर आप इसको मनन करें, एक एक वचन को पढ़े, और परमेश्वर ने जो बातें बताई उस पर ध्यान दे, अपने चर्चेस को, अपने लोगों को सिखाए। प्रभु आप सभी को आशीष करें।